नंबर 10 प्रोग्राम। 10 दिन की क्लासेस का कमिटमेंट था स्टार्टिंग में, जिसको देख के आप आए होंगे, एंड 10 दिन की क्लासेस आर गॉन एज इन अभी तो हमारा 1 पार्ट कवर हुआ है, सो प्रोबेबली वी माइट हैव 10 मोर क्लासेस। मुझे ऐसा लग रहा है 20 क्लासेस तक के जा सकता है ये, और 10 क्लासेस। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू कवर। विल बी कंप्लीटिंग ग्रिड्स टुडे। ग्रिड्स बनाना कैसे हैं, ग्रिड्स का इंटरप्रिटेशन भी सीखेंगे इफ टाइम परमिट्स। विल ऑल्सो बी लर्निंग अबाउट कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। विल बी लर्निंग अबाउट 1 से 31 कंपाउंड नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग नेम करेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, नेम कैसे करेक्ट करना चाहिए। हम साउंड न्यूमरोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ साउंड इन अवर लाइफ। विल ऑल्सो बी कवरिंग सम डिटेल्स अबाउट वॉच एनालिसिस भी करेंगे। थोड़ा अपने बेसिक बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। ग्राफोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। उसके अलावा विल ऑल्सो बी कवरिंग कार्मिक नंबर से कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। एंड उसी के साथ साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करेंगे। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का तो हम पूरा कोर्स ही करेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज। सो विल डू ऑल दिस थिंग्स। एंड zodiacs I'll try and cover zodiac if the flow goes good। अटेंडेंस अच्छी रहेगी तो zodiac ऐड करेंगे, अटेंडेंस कम होगा तो फिर zodiac ऐड नहीं करेंगे। सो विल सी हाउ इट गोस। ठीक है, ऑलराइट, चलो। सो लेट्स गेट गोइंग। सो आज की क्लास में जो हम कर रहे हैं दैट इज हाउ टू मेक ग्रिड्स। आप में से कितने लोग को ग्रिड बनाना नहीं आता है? नहीं आता है, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम, डोंट नो हाउ टू मेक ग्रिड्स। नहीं आता ग्रिड बनाना, हैंड रेस करो फटाफट। लोगो एनालिसिस नाम की कोई चीज नहीं होती, बिजनेस मार्केटिंग टूल है वो। हम लोगो एक्सपर्ट है, हम लोगो बनाना सिखाएंगे ये वो। अच्छा, ओनली 150 पीपल डोंट नो हाउ टू मेक ग्रिड, बाकी सबको आता है। तो फिर फटाफट कर लेते हैं वाले टॉपिक को। विल गो लिटिल फास्ट ऑन दिस बिकॉज ज्यादा नहीं है जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं, तो वी हैव बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक है, कितने लोग को ऑलरेडी आता है ग्रिड बनाना? हैंड रेस करो, ग्रिड बनाना आता है ऑलरेडी। यू नो हाउ टू मेक ग्रिड्स? ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ बैच 28, only batch 28 वाले students who know how to make grids। okay, don't know। okay, मोटा मोटा 200 लोग को आता है, 200 लोग को नहीं आता है, बाकी लोग चिल कर रहे लाइफ। हम तो हाथ नहीं उठाएंगे, क्या ही हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट, वेयर वाज आई? क्या बोल रहा था मैं लास्ट में? कुछ तो बोल रहा था, मैं भूल गया। चलो ठीक है, कोई नहीं। सुनाओ, आपको सबको ग्रिड्स बनाना मैं सिखाऊंगा। आप सब लोग को ग्रिड्स बनानी है, और वो ग्रिड्स बनाने के बाद आप लोग को वो ग्रिड्स को ग्रुप में शेयर भी करना है। एवरीबडी, वेरी इंपॉर्टेंट। You need to understand. I'll just put the comments to one so that it becomes easy। Okay, तो आपको ग्रिड्स बनानी आना भी चाहिए, और ग्रिड रीडिंग करनी कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दीज आर वेरी डिटेल टॉपिक्स, बट एटलीस्ट किसी भी ग्रिड आप देखकर बता सकोगे कोई चीज, यू कैन गाइड। सो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि देर विल नॉट बी एनी डे वेर यू कैन से कि मुझे न्यूमरोलॉजी पूरी आती है। वो कभी नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। डॉक्टर भी अगर 5 साल की एमबीबीएस की स्टडीज अगर करते हैं तो उनको भी नहीं पता होता है, उनको भी नहीं मालूम होता है कि कैसे होने वाली चीज है, क्या होने वाली है। सो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर देम, डॉक्टर्स के लिए भी, कि पढ़ाई तो कर ली लेकिन उसके बाद में वो प्रैक्टिस करते हैं। बराबर है कि नहीं है? अब सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपके पास में कोई डॉक्टर है हु हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, है ना, अपनी एमबीबीएस की डिग्री कवर कर ली है, एंड दैट इज वन, और अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये कितना हो गया? 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद में और 2-3 साल की पढ़ाई कर ली, 8-9 साल की पढ़ाई हो गई है। उसी के बाद में सेम, वो तो लेकिन फ्रेशर ही है ना एक तरीके से। आपके सपोज आप प्रेग्नेंट है और आपको डिलीवरी के लिए चूज करना है डॉक्टर, किस डॉक्टर के पास जाए, वुड यू चूज अ डॉक्टर जिसने बहुत सारी डिलीवरीज कर रखी है, और यू विल चूज समबडी हु हैज जस्ट पास्ड कॉलेज एंड स्टार्टेड द हॉस्पिटल? दोनों में फर्क है कि नहीं है?
है ना, फर्क है कि नहीं है? तो कहाँ से वैल्यू बढ़ रही है? द वैल्यू इंक्रीजेज एज पर एक्सपीरियंस, इट्स नॉट बेस्ड ऑफ डिग्री। अब मैं मेडिसिन का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ, कभी वही काम है, ऑलमोस्ट वही काम है। सो मेडिसिन के साथ ओकल्ट साइंस जो हमारा होता है, वी आर ऑल्सो इन टू हीलिंग एंड हेल्पिंग एंड गाइडिंग एंड करेक्टिंग। तो आप सबको ध्यान में देना है कि आप अभी जैसे आपने आज के डे आपने लिखा होगा, सब लिख लो आज के दिन में, जून 12 वाला लिखिए, वहां पे नाम लिखा होगा, आपने आदत पड़ गई होगी डेली नाम लिखने की, न्यूमरोलॉजिस्ट वहां पे लिखा होगा। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ बिलीविंग इन योरसेल्फ इज टू change your name on WhatsApp and write numerologist and then your name. That is the first step of doing certain things. I repeat again. अब आप यहाँ तो लिख रहे हो क्लास में न्यूमरोलॉजिस्ट एंड योर नेम एंड योर दिस, सभी लोग जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यू आर डूइंग इट, लेकिन आपको वो इंफॉर्मेशन पता रहेगा उससे क्या ही होने वाला है। द पॉइंट इज कि सामने वाले व्यक्ति को उस इंफॉर्मेशन से इस इंफॉर्मेशन का पता लगना चाहिए। तो जैसे आपको मैंने अभी पिछले 9 दिन में हम नंबर्स के बारे में इतनी स्टडीज कर रहे हैं और बहुत डिटेल एनालिसिस है, बहुत डिटेल एनालिसिस हमने बहुत किया है। सो नथिंग शुड स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग अ स्मॉल पोस्ट, a nice post on WhatsApp or on Instagram and putting it across there. फिर आप बोलोगे सर सभी लोग करते हैं, कैसे होगा? बट हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट। अनलेस यू पुट दैट इंफॉर्मेशन आउट, अनलेस यू थ्रो समथिंग आउटसाइड कि भाई आई नो समथिंग, हाउ विल द पर्सन इन फ्रंट नो कि आपको वो चीज आती है? पता कैसे चलेगा? तो यू नीड टू बी एबल टू पुट दैट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सब बिजनेस व्हाट्सएप यूज करना चाहिए। आप सब बिजनेस व्हाट्सएप, आप सबके पास में वो पर्सनल वाला व्हाट्सएप होगा, तो यू शुड ऑल हैव बिजनेस व्हाट्सएप। बिजनेस व्हाट्सएप का मतलब ये होता है कि वो इट इज स्लाइटली बेटर देन योर रेगुलर व्हाट्सएप, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज होती है कि बिजनेस व्हाट्सएप में भी देयर इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड एज गेटिंग एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्लू टिक। देखा आपने ब्लू टिक लगा होता है नाम के बाजू में कि कैसा होता है? तो आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज करना चाहिए और उसमें आपके पास ब्लू टिक वाला ऑप्शन होना चाहिए। टू पे सम फीस फॉर इट, 1000-2000 रुपए पर मंथ कुछ देना पड़ता है शायद से उसका, इफ आई एम करेक्ट। बट यू डू इट, व्हाई? बिकॉज व्हेन यू हैव अ बिजनेस व्हाट्सएप, व्हेन यू हैव अ ब्लू टिक, इट कमांड्स अथॉरिटी, इट कमांड्स genuineness, it commands professionalism, very important। अब उस जगह पर आपके झाड़ पत्तियों के फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए आपके व्हाट्सएप डीपी पे, या कोई पिक्चर नहीं है, इट डज नॉट मेक सेंस। फैमिली के साथ फोटोग्राफ मत डालो। अगर आप इसको भी यूज करने वाले हैं तो यू शुड बी हैविंग योर ओन फोटोग्राफ विच इज अ गुड फोटोग्राफ विच सेज दैट यू आर अ प्रोफेशनल। अभी आपने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अगर आपको कंसल्टेशन करना है और उसके व्हाट्सएप डीपी पे दिख रहा है कि अ रैंडम फोटोग्राफ, विल यू लाइक इट? खुद ही सोच के देखो, विल यू लाइक इट? रैंडम फोटोग्राफ नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई फोटोग्राफ है जिसमें आपकी अच्छी फोटोग्राफ है, प्रोफेशनल फोटोग्राफ है, या उसमें न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कुछ फोटो आपने डाल रखी है, विल इट नॉट बी इम्पैक्टफुल? द आंसर इज यस, इट विल बी इम्पैक्टफुल। व्हाई इट इज इम्पैक्टफुल? बिकॉज सामने वाला जब देख रहा है उस चीज को, ही विल अंडरस्टैंड कि यार ये अपने साथ जो बंदा है जिससे हम बात करने वाले हैं, ये प्रोफेशनल है इस फील्ड का। बराबर है कि नहीं है? तो जब तक ये चीजें नहीं करोगे तब तक वर्क कैसे होगा? यू हैव टू बी डूइंग दिस, इट्स इंपॉर्टेंट। आपको लगे कोई ब्लूप्रिंट है, कोई दवाई बता दो जिससे क्लाइंट्स आ जाए, कुछ आ जाए। नो, द क्लाइंट्स विल ओनली कम टू यू व्हेन यू आर पुटिंग सम इंफॉर्मेशन दैट यू आर वर्थ लिसनिंग टू, या आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन है, यू आर वैल्यूबल। अनलेस यू डू दैट, अनलेस यू डू दैट, तब तक के होगी नहीं चीजें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? गोकुल जी, फाल्गुनी जी, बबीता जी, समझ में आ रहा है? सोनू जी, जानकी जी, दिव्या जी, अनुराधा जी, पीपल हु आर माय स्क्रीन, जानकी, दो जानकी जी हो गए, प्रशांत जी, कविता जी, अंडरस्टैंडिंग? सो यू नीड टू बी थ्रोइंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन आउट। अब आप बोलोगे सर मैं जिस दिन पूरी न्यूमरोलॉजी पढ़ लूंगी उस दिन मैं कंसल्टेशन करूंगी, यही होगा सबके दिमाग में ना? मैं खुद डेली सीखता रहता हूँ, मैं खुद डेली पढ़ रहा हूँ। आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 11-12 years इन दिस फील्ड, स्टार्टेड वे बैक इन 2014, 2014 के आसपास ऑफिशियली पढ़ना मैंने शुरू किया, लाइक प्रॉपरली। व्हेन आई वाज इन चेन्नई, आई हैड अपने जो होते पंडित जी होते उनके पास जाके पढ़ना, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को समझना। आई आल्सो स्टार्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, दैट वाज द फर्स्ट थिंग।
because everybody first gets attracted toward astrology. That's where I started. Astrology से पढ़ाई शुरू की and then वहीं पे न्यूमरोलॉजी के साथ मैं got introduced. Chennai, South, the best place you can ever learn occult science. So that is where I started. तो अभी लेकिन स्टार्ट करते हैं धीरे 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 करके. एवरी ईयर यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया ऐड होते रहता है. तो इफ आई हैव टू से कि डू आई नो न्यूमरोलॉजी, आई से प्रोबब्ली आई नो 0.1% न्यूमरोलॉजी आएगी. जो 1% कह लो बहुत हो गया. तो 1%, रेस्ट इज ऑल एक्सपीरियंस. कैसे एक्सपीरियंस होते हैं? जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, जब तक आप चीजें समझने की कोशिश नहीं करोगे. दैट इज हाउ इट इज. आप बोलोगे भाई नॉलेज मेरे पास में आ जाएगा तो लोग आपके पास में आएंगे. नो, आपके पास में नॉलेज तब आएगा जब आप लोगों से कनेक्ट करोगे. और मैंने पिछले बैच में भी ये किया था, इस बैच में भी ये मैं चीज चाहता हूं कि आप लोग करें. दैट डू नॉट बी हेजिटेंट. डरो मत एकदम से कि कैसे करोगे, क्या करोगे. सारे कोर्सेज कितने भी न्यूमरोलॉजी के आप करोगे, सिर्फ कोर्सेज पढ़ाएंगे आपको. कोर्सेज कोर्सेज कोर्सेज, ये है बिजनेस लोगो है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है. बिजनेस लोगो किसी ने पूछा, बिजनेस लोगो का कोई सेंस नहीं बनता. उसका इम्पैक्ट मुश्किल से 15-20% है. फिर आप रील वगैरह देखते हो ना कि उसमें लिखा होता है हमने लोगो चेंज कर दिया, लाइफ बदल गया. ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. उसके पीछे का साइंस ये है कि बिजनेस लोगो उस चीज, उन जगह पे वर्क करता है जहां पे आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो चुका है. दैट इज वेयर बिजनेस लोगो वर्क्स. बराबर है कि नहीं, बताओ, सोच के देखो. आपका ब्रांड, अभी आपको एडिडास के शूज लेना है तो डू यू वांट एडिडास लिखा हुआ और यू वांट एडिडास का लोगो? बताओ. पीपल रिमेंबर द ब्रांड बाय द लोगो. अब आप कहोगे कि मैं न्यूमरोलॉजी में अपना करियर स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अच्छा पावरफुल लोगो लेकर आ जाती हूँ अपने लिए, तो पीपल नो यू बाय योर नेम और पीपल विल नो यू बाय योर लोगो. बताओ. आप जितने भी लोग यहाँ पे क्लास में हैं, पीपल विल नो यू बाय योर नेम और पीपल विल नो यू बाय योर लोगो. क्या लगता है? बाय नेम. तो क्या चीज ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए? आपका नाम. मेन तो वही है ना, आपका नाम ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. उसके अलावा और कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है ही नहीं. डू यू गाइज नो माई कंपनी नेम? डू यू गाइज नो माई बिजनेस लोगो नेम? डज इट मैटर? आपके घर के पास में जो किराने की दुकान है, किराने की दुकान में लोगो देखकर जाते हो कि वो अंकल अच्छे से दे देते आपको माल, जो भी लेना है आपको, तो उसमें इजी पड़ता है? बताओ, सोच के देखो. कॉमन सेंस वाली बात है ये. सो मार्केट में यू विल गेट कोर्सेज लाइक दिस कि हमारा बिजनेस डाउन था और ये नहीं. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. होता ही नहीं है. उसका कोई कॉमन, उसका कोई सेंस ही नहीं है कोई. ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसे ना, डोंट गेट कैरिड अवे विथ इंफॉर्मेशन लाइक दिस. कल पायरेट का बताया ना, घोड़े का आपको मैंने सीन, पायरेट वाला. अब आपको लग रहा है लाइफ बहुत डल चल रही है, कुछ भी चीजें वर्क नहीं हो रही है, तब ठीक है, तो आप ले लो, कर लो उसे, यूज करो. ऑलरेडी रनिंग, ऑलरेडी पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंजाइटी बीपी बढ़ रहा है, तो घोड़े लाके क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं. और एंजाइटी बीपी बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आपको लगेगा मुझे और करना चाहिए, फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेशन होगा. बराबर है नहीं है? समझ में आ रहा है? That's how it is. So we all need to understand that what is important is your name, आपका नाम. Your company name also is important, अगर आप वो लेवल पे चले जाते हो तो. ठीक है, तो आज की क्लास में विल बी लर्निंग अबाउट ग्रिड्स. अब ग्रिड्स का मतलब क्या होता है, ग्रिड्स को कैसे डिकोड करेंगे. देख, जैसे कि कोई भी ग्रिड हो, हर ग्रिड का एक पर्टिकुलर पैटर्न रहेगा. हर ग्रिड का, बराबर है, एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है. अब जब वो पर्टिकुलर पैटर्न जब रहेगा, मतलब हमें नंबर्स उस पर्टिकुलर ग्रिड में किसी पर्टिकुलर तरीके से ऐड करना है. कोई भी चीज स्टडी करने के लिए बेस लाइन बनाना पड़ेगा. एक होता है ना, एक बेस सेट करना पड़ेगा. जैसे न्यूमरोलॉजी का बेस हमने क्या सेट किया कि आपका पर्सनैलिटी नंबर क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, और लेट्स अंडरस्टैंड दी नंबर्स. बराबर है, ये बेस हो गया. तो वैसे ही जब कोई ग्रिड्स की बात आती है या वैसी कोई चीजों के अंडरस्टैंड करने की बात आती है, तो अलग अलग ग्रिड्स में क्या होता है, सबसे पहला कि एक ग्रिड अपने पास में होनी चाहिए और उस ग्रिड में हमें नंबर्स डालने आने चाहिए.
एक बार वो नंबर्स हमें डालने आ जाए उस ग्रिड में, इट बिकम्स इजी फॉर अस। इजी हो जाता है हमारे लिए। कैसे इजी हो जाता है हमारे लिए? वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ नंबर। अब ये सब नंबर्स कहां से आएंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आने, और तो कहीं से नंबर एक्स्ट्रा आ नहीं सकते। ठीक है, कोई बोलेंगे ये टेक्निक से और एक एक्स्ट्रा नंबर लेकर आ जाओ, वो टेक्निक से वो नंबर लेकर आ जाओ। भाई जब है ही नहीं तो उसको कहां से लाएंगे? तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी के जो नंबर्स होते हैं, यही नंबर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे आपके लाइफ में, यही नंबर। ठीक है, तो इसी में आते हैं ग्रिड रीडिंग में। सबसे पहले मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा कि ग्रिड्स दिखती कैसे हैं, ग्रिड्स में नंबर का अलाइनमेंट कैसा होता है। विल गो लिटिल स्लो ऑन दिस बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग इनटू प्रैक्टिकल्स। तो ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट लिख लो तो समझ में आ जाएगा, और ऐसा नहीं, नोट्स कंप्लीट नहीं करने। ठीक है, एक दिन की क्लास 2 दिन हो, 2 दिन की क्लास 3 दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। लेकिन आपको सबको ध्यान देना है, तीनों ग्रिड्स आपको बनानी है आज के दिन, आज के क्लास में। और तीनों ग्रिड्स बनाने के बाद में ग्रुप विल बी ओपन, और आपको ग्रुप में वो ग्रिड्स शेयर करनी है अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फाउंडेशन बैच 28 स्टूडेंट। अगर आप फाउंडेशन बैच 28 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ही आपका वो ग्रुप ओपन होगा। बाकी पुराने ग्रुप्स में सिर्फ लिंक आती है, वी डोंट ओपन इट बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू हैंडल एंड मैनेज। क्लियर? सबको समझ में आ गया? पहली बात, किसी ने ग्रेड भेजा गंदी राइटिंग वाला, तो डिलीट हो जाएगा वो मैसेज। अपनी ग्रिड है, बड़े प्यार से बनाओ, कलर्स यूज करो, अच्छे से ब्लॉक्स बनाओ। ठीक है, रूलर यूज करो, देशी देसी भाषा में स्केल यूज करो, पेंसिल यूज करो, अच्छे से ब्लॉक्स बनाओ, अच्छे से नंबर्स लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ही अपने ग्रिड से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया तो बैठी है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अरे आपके ग्रिड में ये नंबर नहीं है, अब तो आपको ये मंत्र चैंट करना पड़ेगा तभी जिंदगी में रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक और चीज मैं डाल देता हूँ, पहले से ही आप बहुत नए नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको चीज़ बताता हूँ मैं। द एंटायर कम्युनिटी ऑफ ओकल्ट साइंस, स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी का एक ही ड्रॉबैक है, कहीं कहीं उसमें मैं भी अपने आप को जिम्मेदार समझ सकता हूँ, बट बिकॉज आप लोग जितने भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रही है, आप सब लोग थोड़ा दिमाग में इसको डाल लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। विच इज द एंटायर वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन नंबर्स विच यू डोंट हैव। द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया पीछे पड़ी कि आपके पास में ये नंबर नहीं है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू कि आपके पास में जो नंबर है वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। प्रॉब्लम इधर पे चल रही है। तो हर जगह पर, हाँ तुम्हारे पास में 5 नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर 5 पे ले आओ। हाँ तुम्हारे पास 5 नंबर नहीं है, घर का नंबर 5 पे ले आओ। तुम्हारे पास में 5 नंबर नहीं है, गाड़ी का नंबर 5 पे ले आओ। यहाँ पे तुमको 5 नंबर मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी मस्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आई नो इट हर्ट्स अ लॉट सुन के ऐसा, कि ऐसा नहीं होता। काश, तो फिर कैसा होता है? ऑफकोर्स बताऊंगा मैं कैसा होता है। बट एवरीबडी, नेम नंबर कौन से इस पे आना चाहिए? अच्छा आपके ग्रिड में ये नंबर नहीं है तो इस नंबर पे नेम नंबर ले आओ, बढ़िया हो जाएगा। सो एवरीबडी इज काइंड ऑफ प्लीजिंग द इनसिक्योरिटी ऑफ नॉट हैविंग सर्टेन नंबर्स। इसको मैं फिर से रिपीट करो, समझना है इसको। जो इनसिक्योरिटी होगी, अभी होगी आपको अगले 20 मिनट में, अभी अभी 11 बजे तक तो स्ट्रेस में आ जाओगे कि भाई क्या ग्रिड बन रही है बेटे, ग्रिड में तो कोई नंबर ही नहीं, सिर्फ 2 नंबर आ रखा है। सो दिस द एंटायर मार्केट इज बेस्ड ऑन इनसिक्योरिटी कि आपके पास में ये नंबर कैसे नहीं है, ये तो नंबर होना चाहिए, तो सक्सेस ही नहीं मिलेगी। इन रियलिटी देखा जाए तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास में नंबर्स है ही नहीं, बट फिर भी सक्सेसफुल है। सो द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट वी डोंट हैव। ऑफ कोर्स फोकस करना चाहिए व्हाट वी डोंट हैव, इट्स इंपॉर्टेंट, बट पूरा इंपॉर्टेंस इस बात पे नहीं चले जाना चाहिए कि बस मेरे पास अब ये नहीं है इसलिए मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही। ये नहीं करना। समझ में आ गया सबको? बॉयज एंड गर्ल्स क्लियर? आर्या जी समझ में आया? सुषमा जी समझ में आया? पवन जी क्लियर? अनीता जी, किरण जी समझ में आया? शोभा जी, सुमन जी, वैशाली जी, अद्विका जी, ठीक है। ये ध्यान में रखना गाइस। हो सकता है आप में से कुछ लोग छूट जाएंगे, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई somebody gets attracted to some other way of teaching। होता है कि हम आपको ऐसी नॉलेज सिखाएंगे 3 दिन में एक्सपर्ट बना देंगे, somebody gets attracted to that also।
लेकिन 3 दिन में अगर एक्सपर्ट कोई बन सकता है और कहते कि आप महीने का 5-5 लाख रुपए कमा सकते हो, तो हम सभी ना कोर्स कर ले वो बैठ के। तो ऐसा कोई कोर्स आ गया जिसमें कभी कोई ये कमिट कर दे कि अब आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं घर बैठे बैठे, 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो पहले मैंने राइटिंग में दे दो, राइटिंग में। नहीं हुआ तो आप ही दे देना पैसे, 3 लाख रुपए मैं कोर्स करती हूँ, मैं 5 लाख रुपए का कोर्स कर देती हूँ, आप मेरे को गारंटी दो 3 महीना हर 3 लाख रुपए हर महीने दोगे, भाग जाएंगे। एक आधा स्टूडेंट को अपना ले आएंगे, बोलेंगे, वो स्टूडेंट कहेगी हाँ मैं 2 लाख रुपए कमाती हूँ महीने का, पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी, अब कोर्स करने के बाद में ऐसी हो गई है। यू विल फाइंड इट, दीज आर ऑल मार्केटिंग थिंग्स जो उनके मार्केटिंग टीम वाला बोलता होगा कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, मतलब कोर्सेज चल रहे हैं, सिर्फ कोर्सेज। आप पैसे उसी क्षमता में कमा सकते हो जितना अच्छा आपका नॉलेज है और जितना अच्छा आप बोल सकते हो, और कोई रीजन नहीं है पैसे कमाने का। जितना अच्छा बात कर पाओगे और जितना अच्छा पढ़ाई कर पाओगे, वो ही आपकी स्ट्रेंथ है पैसे कमाने के लिए। तो जो यहाँ पे लेडीज हैं जिनके ऑलरेडी किटी पार्टीज चलती हैं, जिनके ऑलरेडी नेटवर्किंग चलती है, जो वेरियस लायंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया, होता है ना ऐसा, सिंधी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हो गया, रोटरी मिड टाउन हो गया, फिकी हो गया, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, जो इस तरीके के ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कनेक्टेड हैं, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे ऑलरेडी हैव पीपल जिनके साथ में वो न्यूमरोलॉजी की बातें कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा है, आपको 5 लोग के ऊपर मैसेज नहीं कर रहे, वही 3 लोग आपको जिंदगी में कॉल कर रहे हैं और वही आपसे बात कर रहे हैं, तो इमेजिन आपके लिए कितना टफ हो जाएगा किसी और से बात करने के लिए। टफ है कि नहीं है? अब उसमें कोई बोलेगा आपको कि अभी आप ये कोर्स करके पैसे कमा रहे, कैसे कमाएगा कोई व्यक्ति कोर्स? बोले नहीं हम आपको गाइड करेंगे कोर्स करने के लिए, हम आपको मार्केटिंग मदद करेंगे, कुछ नहीं, आप ही को बोलेंगे 4 वीडियोस बनाओ और बोलेंगे आप ही से पैसे लेंगे और बोलेंगे आपकी वीडियोस को हम मार्केट करेंगे उसका, और उस पर रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं होता, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। आप बोलोगे ये आदमी तो न्यूमरोलॉजी पढ़ा और यही हमको ऐसी चीजें बता रहा है जो गड़बड़ है, तो हाँ होना चाहिए ना, एक थोड़ा हटके होना चाहिए, बाकी सब कोर्सेज पे लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, बहक मत जाना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्लियर? ठीक है। 5 लाख की कोई गारंटी देगा ना तो आपके बेटे को क्यों 3 साल ग्रेजुएशन कराते हो? कोई जरूरत है ग्रेजुएशन कराने की? बोलना बेटा तू भी चल मेरे साथ, ये 15 दिन का कोर्स कर ले, फिर तू भी 5 लाख रुपए कमा। हस्बैंड को बोलना आप भी छोड़ दो, आप भी आ जाओ, 5-5 लाख रुपए कमाएंगे। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ऑलराइट। चलो, क्या आप भी लास्ट में एडवांस कोर्स करने के लिए कहेंगे? हाँ, मैं तो बिल्कुल कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा? ऑफ कोर्स आई विल से इट, बट आई वोंट से इट कि डू इट बिकॉज यू विल अर्न 5 लाख रुपीज अ मंथ। मैं तो इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया अभी तक कि आप लोग को मेरा, डू यू, आपको सिर्फ नाम पता होगा मेरा, आई हैव नॉट इवन गिवन माई इंट्रोडक्शन। किस किस में बता रहा हूँ आपको मेरे बारे में कुछ, ये गाड़ी है, कुछ कुछ मिलेंगे नहीं नॉलेज, हम तो जेट जेट क्या इससे प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हैं, हमारे पास में इतनी गाड़ियां हैं। हैव यू एवर सीन मी सेइंग समथिंग लाइक दिस? आई एम नॉट हियर टू सेल एनीबॉडीज लाइफस्टाइल। क्या मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे घर में रहता हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ? हैव आई एवर सेड दैट एवर? I won't send it. I would share it ever also. Nobody will know also because that's never the goal. Never the goal. सबके प्रायोरिटीज अलग रहते हैं। किसी के पास में 10 लाख रुपए आएंगे तो वो सेविंग्स में डालेगा, किसी के पास 10 लाख रुपए आएंगे तो अपने बच्चों के एजुकेशन में डालेगा, किसी के पास 10 लाख रुपए आएंगे तो अपने लिए गाड़ी खरीदेगा। यही चीजें हैं, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है लाइफ में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। तो पढ़ाई तो करनी है, कितनी कर लेंगे 20 दिन में? पढ़ाई करनी चाहिए लंबे समय के लिए, तब आदमी सीखता है, 10 दिन में नहीं सीखता। ठीक है, सो हु आस्किंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आप सब लोग को पास में अलग अलग कलर के पेन्स होने ही चाहिए, तो जिंदगी में बहुत कठिनाइयां होंगी। ठीक है, बहुत कठिनाइयां जिंदगी में। ठीक है, बहुत कठिनाइयां होंगी जिंदगी में। नाम तो लिखो आईफोन जी। देर इज समबडी कॉल आईफोन, नाम तो लिखा नहीं है, सिर्फ कमेंट्स डाले जा रहे हैं, कमेंट्स। आई फील सॉरी फॉर दीज गाइज।
जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते ना अपनी फोटोग्राफ भी लगा सकते और सिर्फ बैठ के वेबिनार में कमेंट करना है। आएंगे अभी आपको। अभी सब शांत बैठे रहेंगे। जिस दिन से कोर्स एक्टिव होगा हमारा, उस दिन ऐसे भटकते हुए आत्माएं आएंगी बीच से, आपको मैसेज करेंगे, अरे हम करा देंगे आपको कोर्स 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में, आएंगे ऐसे। ठीक है, तो उनको फिर बोल देना भाई तुम रॉन्ग नंबर हो। मतलब मेरे ग्रुप में 6 महीने से बैठे रहेंगे और एक्टिव कब होंगे, लास्ट में आपको मैसेज आएगा, हम करा देंगे कोर्स, हम दे देंगे नोट्स आपको, कर लेना ये वाला कोर्स। ठीक है, ऐसे रहेंगे। ठीक है, चलो। सो द फर्स्ट ग्रेड व्हाट वी विल स्टार्ट ऑफ विद दिस लोशो ग्रेड, वैदिक ग्रेड, पाइथागोरस ग्रेड। आई विल बी शेयरिंग अ स्क्रीन हियर, क्योंकि मुझे कुछ चीजें आपको लिख के दिखानी पड़ेगी, सो आई नीड टू शेयर अ स्क्रीन। ओके, कहाँ गई मेरी स्क्रीन, पहले तो मैं इसको ओपन कर लूँ, रुको। 1 second, just sharing the screen. ओके, आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? ओके। इसके बाद जब मैं स्क्रीन दिखाऊंगा तो मुझे आप सब लोग नजर नहीं आएंगे। आप सब लोग नजर नहीं आएंगे, कुछ ही लोग नजर आएंगे। तो जो लोग मुझे नजर आएंगे स्क्रीन पे, मैं उनके नाम ले लूंगा। एंड देन यू पीपल विल हैव टू बी मूविंग योर हेड। ठीक है, गले की तकलीफ है तो कैमरा ऑफ कर लेना फिर। पता चला सर हिला हिला के खोपड़ी उड़ रही है हवा में। ठीक है, सो लेट मी शेयर विथ यू ऑल द फर्स्ट स्क्रीन। ओके, दिख रहा है आप लोग को ये स्क्रीन, बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, मुझे स्क्रीन पे अभी नजर आ रहे हैं किरण जी, संग जी, शोभा सैनी जी एंड वैशाली जी। ये लोग मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। ओके, अब इसको कैसे वर्क करना है मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। सबसे पहले जो है चीज, इसको पहले आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बॉयज एंड गर्ल्स। द फर्स्ट स्क्रीन विच आई एम शोइंग यू हियर, पहले इस पे फोकस हो। दिस इज द लोशो ग्रिड, पहले इस पे फोकस कर लो। दिस वन, द फर्स्ट वन। इसको ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही आपको दिख रही है स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर्स, इसको इसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लीजिए प्लीज। लोशो ग्रिड नंबर्स कैसे लिखे हो, इट्स अ 3 by 3 की ग्रिड, एंड द नंबर्स आर रिटन इन अ फॉर्मेट ऑफ 492 357 816। 492 357 816, दिस इज द पैटर्न। लिखा? ओके, नेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड वैदिक ग्रिड। इसके नंबर्स का पैटर्न लिख लीजिए जैसे आपको दिख रहे हैं, 319 675 284। आई टेल यू हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, इसको पहले लिख लीजिए। 319 675 284। लिखा? डन? प्रगतिका जी लिखा, अनीता जी, अशोक सुद्रिक जी, आशा सुद्रिक जी, सॉरी,
अद्विका जी, मयूरी जी, डन, लिखा। कविता जी, प्रशांत जी, पद्मजा जी, प्रेरणा जी, जानकी जी, मीनू जी, दिस सेकंड ग्रिड। थर्ड ग्रिड इज दिस वन, पाइथागोरस ग्रिड। कुछ सिमिलैरिटीज आपको नजर आ रही होगी जब ग्रिड्स आप बना रहे हैं, दैट दीज ग्रिड्स आर इन द फॉर्मेट ऑफ 3x3। दिख रहा है सबको? 3x3 के फॉर्मेट में है। डन। भाविका जी लिखा। मंजू जी डन। रश्मि जी, पूजा जी, राकेश जी डन। जानकी जी, दिव्या, छाबरा जी, तीनों ग्रिड्स फिर से एक बार दिखा रहा हूं। दोज आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग आल्सो प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट इज द लोशो ग्रिड। यहाँ पे नंबर्स जिस तरीके से लिखे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। 492 357 816। सेकंड इज कॉल्ड द वैदिक ग्रिड, 319 675 284। एंड थर्ड इज पाइथागोरस ग्रिड, 369 258 147। लिखा। क्लियर? ओके, सबने बना लिया? ओके। अभी देखो इसमें क्या है ना, विल गो स्टेप बाय स्टेप। आई नो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी फैसिनेटिंग कि यार अभी चलो अपने को तो यू नो तीन तीन ग्रिड है, इट्स गोना बी फन। बट जितना ज्यादा ग्रिड्स में जाएंगे उतना ज्यादा डिटेल्स में जाना पड़ता है। सो आई ट्राई एंड कीप इट वेरी सिंपल सो दैट यू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। तो सबसे पहला जो फोकस करेंगे दैट विल बी हाउ टू मेक लोशो ग्रिड। ठीक है, सबसे पहला लोशो ग्रिड। चलो, सबने बना लिया लोशो ग्रिड का? अब एक फ्रेश पेज पे आओ, फ्रेश पेज। और उस फ्रेश पेज में आप ऊपर में सिर्फ टॉपिक लिखना लोशो ग्रिड। एक पेज में एक ही ग्रिड बनाना है। लिखा? अब वो लोशो ग्रिड जो आपने लिखा है ना वहां पे ओरिजिनल वाली जो लोशो ग्रिड होती है एक ड्रॉ कर लो फिर से, रेफरेंस के लिए आपके लिए इजी रहेगा। ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लीजिए। 492 357 228 816। सॉरी, बना ली सबने? एवरीबडी? कैमरा ऑफ पीपल, होप यू आर पेइंग अटेंशन। जिनके कैमरा ऑफ है बाद में दिक्कत ना हो जाए, कैमरा ऑफ वाले कर लीजिएगा। कैमरा ऑन वाले मुझे स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, सो आई कैन एटलीस्ट सी उनके फेस से कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट बिकम्स इजी। आप ये कुछ मत भेजो ग्रुप में इधर पे कमेंट्स में, भी रुको, बना लो पहले। ठीक है, स्टार्ट करें? गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन यार। थोड़ा ये सीरियस टॉपिक पे हम जंप कर चुके हैं अभी। नंबर्स में तो ठीक था, लिखते चले गए, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा भी मिस होगा तो समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स गेट टू दी ग्रिड मेकिंग एस्पेक्ट। ठीक है, ग्रिड बनाने पे चलते हैं। सबसे पहली जो ग्रिड हम बनाना सीखेंगे दैट इज कॉल्ड एज लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड कैसे बनती है, कैसे बनाना है, ये मैं आपको बताता हूं। सबने ऐसा कुछ बना लिया होगा मास्टर ग्रिड? यस, वैशाली जी, शोभा जी। ठीक है, मुंडी हिलाते रहना अपने को, राहु एक्टिवेट करना है मुंडी हिला हिला के। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो ये मास्टर ग्रिड ऐसे बना दिया और इसके नीचे में ऐसा एक ब्लैंक ग्रिड बना लो, लोशू ग्रिड। डन। चलो, अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टुडेज डेट। आज की डेट के एग्जांपल की ग्रिड बनाते हैं, तो किसी को ये ना लगे कि भाई ये तो गलत बात हो गई, मेरी डेट ऑफ बर्थ ले लिया, वो ले लिया। सो आज की डेट की ग्रिड बनाते हैं, विच इज 12 जून 2026। आज की डेट यही है क्या? यस नो? मेरे कैलेंडर में तो ये डेट है, आपके इसका पता नहीं, तो मैं मेरी डेट फॉलो करूंगा कैलेंडर की। ठीक है, ओके। तो 12/6/2026 दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। अब इस डेट ऑफ बर्थ का पर्सनैलिटी नंबर क्या है? 3। डेस्टिनी नंबर क्या है? 1। यस नो? मैं कमेंट्स ओपन करूं? किसी को डाउट रहेगा तो हेल्प कर दोगे कि नहीं करूं? नहीं? ये भगवान, कैसे बच्चे हो आप लोग, किसी की मदद भी नहीं कर रहे आप। ओ गॉड। ठीक है, लोशू ग्रिड, वी आर लर्निंग लोशू ग्रिड राइट नाउ। ये लोशू ग्रिड की मास्टर ग्रिड है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है आज की, और पीएनडी कॉम्बिनेशन 3 and 1 लिख दिया। सबको समझ में आया यहां तक? नाउ स्टेप नंबर 1, कैसे ग्रिड फिल करते हैं? एंटर ऑल द नंबर्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन ग्रिड। अब ग्रिड में डालने का मतलब क्या हुआ, देखो प्रशांत जी पे अटेंशन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोशू ग्रिड मास्टर 492357816। इसका मतलब क्या हुआ, यही ब्लॉक, जैसे ये वाले ब्लॉक में कौन सा नंबर आना चाहिए, फिर बताओ। ये वाले ब्लॉक में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है 4 आना चाहिए। ये वाले ब्लॉक में एग्जाम्पल बता रहा हूं समझने के लिए, ये वाले पर्टिकुलर ब्लॉक में 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए फिल करते वक्त? गुड। ये वाले ब्लॉक में कौन सा नंबर आना चाहिए? सबको समझ में आया? फर्स्ट टाइमर्स पे अटेंशन, ये वाले ब्लॉक में क्लियर एवरीबडी? जो लोग बीच में उठकर जाएंगे, खाना बनाना बनाने जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। वी आर इनटू द प्रैक्टिकल्स, प्लीज 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 पे अटेंशन। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो ये है ना 492 लिखा हुआ है, यहाँ पे 357 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई ग्रिड बनानी है तो 4 नंबर डालने की जगह ये है, दिस इज द जगह टू ऐड 4, दिस इज द प्लेस टू ऐड 9, एंड दिस इज द प्लेस टू ऐड 2। समझ में आया इतना वाला पार्ट? क्लियर हुआ? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें क्या लिखा है ग्रिड बनाने का तरीका? एंटर ऑल द नंबर्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन ग्रिड। क्या पूरे डेट ऑफ बर्थ के नंबर मतलब क्या है? ये है डेट ऑफ बर्थ 12 जून 2026। करेक्ट? समझ में आ रहा है? दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। समझ में आया? बबीता जी, त्रिवेणी जी, समझ में आ रहा है? सोनू जी, भाविका जी, जानकी जी, क्लियर? अब इसमें डेट ऑफ बर्थ में ऐड करना है सबसे पहला, तो फिर 12 है। सबसे पहला नंबर कौन सा आया? 1, तो 1 किधर जाएगा? यहां पर जाएगा 1, तो एक 1 हमने यहां पर ऐड कर दिया। समझ में आया? फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 2, 2 को हमने यहां पर ऐड कर दिया। कहां जगह 2 की? इधर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद में आता है नंबर 6, बराबर है कि नहीं है? देखो डेट ऑफ बर्थ, देखो अपनी डेट ऑफ बर्थ पे फोकस नहीं करना है, आज के तारीख पे फोकस करना है। पे अटेंशन हियर एवरीबॉडी, आज के तारीख पे। तो फिर 6 आता है, तो 6 कहां चले गया? यहां पर एक बार आ गया। सोनू अग्रवाल जी, समझ में आया? क्लियर? पूजा उपाध्याय जी, पवन कुमार जी, क्लियर है? जानकी जी, दोनों जानकी जी, एक डॉक्टर जी और एक जलूथ्रिया जी, ओके क्लियर? दिव्या जी क्लियर? फाल्गुनी जी, प्रमोद जी क्लियर? रजत सिंह जी, कमलेश जी, तारा राजपूत जी? क्योंकि मुझे आप लोग सब नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं आप लोग से बार बार पूछ रहा हूं। ठीक है, अब देखो 1, 2 and 6 तो चले गया, उसके बाद में वापस से 2 आ रहा है 2026 का, तो अगेन 2 को हम यहां पर रिपीट करेंगे। सबको समझ में आया? 2026 में जो सबसे पहला जो 2 है उसको हमने वापस से रिपीट किया, ग्रिड में और एक बार डाला। उसके बाद में आता है 0, 0 वी डू नॉट ऐड,
हम 0 ऐड नहीं करते ग्रिड्स में। उसके बाद में आता है 26, 26 से भी 2 आ रहा है सबसे पहला, तो सबसे पहला 2 यहां पर ऐड कर दिया। और फिर लास्ट में आता है 6, 6 को हमने यहां पर ऐड कर दिया। जिसको नहीं समझ में आया हैंड रेस करो। जिसको नहीं समझ में आया। ओनली 5 पीपल इट अंडरस्टूड, बाकी सबको समझ में आ गया। ऑल 1700 पीपल अंडरस्टूड। इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। लाओ भाई लाओ, मोतीचूर के लड्डू खिलाओ इस बात पे। नहीं नहीं, बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी खाऊंगा लड्डू में। ठीक है, जिनको नहीं समझा मैं फिर से करके बता रहा हूँ, ये पे अटेंशन। ये है लोशो ग्रिड, मास्टर ग्रिड। अब आप पहली बार देख रहे हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, ये क्या ग्रिड है कैसे, एक बार इसका फिर नशा आ जाएगा आपको, बहुत मजा आएगा। लोशो ग्रिड समझ गए सबको, नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं। वहीदा जी समझ में आ गया, संध्या जी, निर्मला जी, ठीक है। ग्रिड, सिर्फ ग्रिड समझ में आ गई, ऐसी ग्रिड होती है, इतना समझ में आ गया। हाँ, अब इस ग्रिड को लोशो ग्रिड कहते हैं। इस ग्रिड के अनुसार हमको नंबर्स ऐड करने होते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के इस ग्रिड में। तो हमने एग्जांपल लिया है कि हम सबकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 2026। आज हमारा जन्म हो रहा है, ये हमने सोच लिया है। तो 12/6/2026। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर हमें इस ग्रिड में ऐड करने हैं। अब कैसे ऐड करेंगे, नंबर 1 यहां पर आ रहा है, तो 951, देखो यहां पे लिखा हुआ है 951। अब 1 की जगह क्या होगी इस ग्रिड के हिसाब से, सबसे नीचे के लाइन में बीच में। संध्या जी समझ में आया, तरुण जी समझ में आ रहा है। 1 की जगह कहां रहेगी, 1 शुड बी प्लेस्ड हियर। लुक एट दिस मास्टर ग्रिड। मास्टर ग्रिड आपको ये बताता है कि नंबर्स कैसे और कहां डालने हैं। अब हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स इसमें डालने हैं, तो 1 कहां डालेंगे हम, ऊपर वाले ग्रिड में 1 का प्लेसमेंट यहाँ है, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम 1 को यहां पर ऐड करेंगे। अभी समझा? जिसको समझ में आ गया हैंड्स डाउन कर लो। 1, 12 का 1 है, ये 12 जून 2026 कहां से आया, ये आया आज की डेट से, आज की डेट से आया, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 की जगह हमने 1 लिखा, देखो यहाँ पे 1 की प्लेसमेंट है, हमने 1 ऐड किया। उसके बाद में नंबर 2 आता है 12 में, तो 2 को हम ऐड कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पे कहाँ दिया है 2, 9 के बाजू में एकदम राइट साइड कॉर्नर में, तो यहां पर हमने 2 ऐड कर दिया। 1 के अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं करना है, आज की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करना है। जो अपनी डेट ऑफ बर्थ से करेगा वो कंफ्यूज हो रहा होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ से करना है। तो 1 डाल दिया, फिर यहाँ पे 2 डाल दिया। उसके बाद में आता है 6, बीच में देखो मंथ में जून में 6 आ रहा है, तो 6 की जगह कहां पर है, ये देखो राइट साइड बॉटम में 1 के बाजू में, देखो 1 के बाजू में 6 आता है, तो हमने यहाँ पे 6 ऐड कर दिया। अभी समझ में आ रहा है? अनुराधा जी समझ में आया? दीप्ति जी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो वापस से 2026 का 2 आता है, तो उस 2 को हमने वापस से यहाँ पर ऐड किया, बिकॉज हमारे पास में एक्स्ट्रा 2 है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, तो हमने 2 को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? उसके बाद में 0 हम ऐड नहीं करते, फिर और एक 2 आया, इस 2 को भी हमको ग्रिड में ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर और एक 2 ऐड कर दिया। तो टोटल कितने 2s हो गए, 3 बार आ गए 2 नंबर्स अपने ग्रिड में। अब ये नंबर्स कहाँ से आए हैं, आज के डेट से आए हैं। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा ना हो, बट ये ऐसा अभी हो रहा है। उसके बाद में क्या बचा, लास्ट में और एक 6 बचा, तो यहाँ पे आपने 6 ऐड कर दिया। टोटल नंबर कितने में डेट ऑफ बर्थ में, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे चेक करते बराबर है क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 नंबर हमने ग्रिड में ऐड कर दिए। अंडरस्टूड बॉयज एंड गर्ल्स? समझ में आया? सबको सर हिलाना पड़ेगा, सबके फेस देख रहा हूं इधर पे, समझ में आया सबको? ओके गुड। अब सेकंड स्टेप क्या है, प्लीज पे अटेंशन। सेकंड स्टेप बोलता है एंटर द पी एंड डी इन ग्रिड। पी एंड डी मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर भी ग्रिड में ऐड करना है। तो पी एंड डी कॉम्बिनेशन कैसे ऐड करेंगे, आज का पर्सनैलिटी नंबर क्या है 3, डेस्टिनी नंबर क्या है 1। निर्मला जी समझ में आया? आज का पर्सनैलिटी नंबर इज 3, डेस्टिनी नंबर इज 1, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 को ऐड करना है। अब 3 कहां आएगा, देखो यहाँ पे 4 के नीचे दिखा है 3, छाया जी समझ में आया? देखो 4 के नीचे 3 की जगह, तो एक 3 है, तो इस 3 को हमने यहाँ पर
ऐड कर दिया। सुधांशु जी समझ में आया? बिजल जी, अंकित बरलिया जी समझ में आया? प्यूली जी, गोपाल जी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बचा? ठीक हो गया, हाँ फिर वन भी है, डेस्टिनी नंबर का वन, वो वन किधर आएगा अभी? वन की जगह हमको पता है, ऑलरेडी एक वन है हमारे पास में, तो यहाँ पर दो बार वन हो गया। ये बन गई आपकी लोशु ग्रिड। समझ में आया? ये बन गई लोशु ग्रिड। रुचि जी समझ में आया? दक्षा मखवाना जी, वीनू सैनी जी, पूनम बंसल जी समझ में आया? प्रीत सिंह जी समझ में आया? स्नेह प्रिया जी, वंदना जी, कुसुम सिंघवी जी, भाविनी जी, क्लियर? ऑलराइट। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। इसी में ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या है? हमारा कोर्स कब शुरू हुआ था? 3 तारीख को, ठीक है। तो एक डेट को चेंज करके देखते हैं, ठीक है, करके देखें एग्जाम्पल, तो आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ये बनाया हमने, फिर से बता रहा हूं कैसे करना है। हमने 3 जून को शुरू किया था कोर्स, कॉम्बिनेशन क्या था उस दिन का? 3 and 1, बराबर है कि नहीं है? उस दिन का भी कॉम्बिनेशन, शैलजा जी, सुबोध जी, क्लियर? अलका जी, चंदा जी, राकेश कुमार शुक्ला जी। हमने जब कोर्स भी शुरू किया था हमारा, वो 3 तारीख को था, 3 जून 2026। 3 and 1 कॉम्बिनेशन वो दिन भी था, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ वो ट्विस्ट क्या है, ठीक है, पे अटेंशन। सेम कॉन्सेप्ट, डेट ऑफ बर्थ के नंबर ग्रिड में ऐड करना है। अब 3 नंबर यहां पर आ रहा है, तो सबसे पहले 3 नंबर कहां पर ऐड होगा? यहां पर। 6 नंबर कहां पर ऐड होगा? यहां पर। फिर आता है 2026, 2 बार 2 दिख रहा है, तो दोनों बार 2 यहां ऐड कर दिया, और फिर बचा और एक 6, यहां पे हमने और एक 6 ऐड कर। क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं, भी सारी जो गलती रहेगी आप लोग जब करोगे वो यहीं पे गलती होगी। अब देखो, सेकेंड ऑप्शन क्या था? एंटर द पी एंड डी कॉम्बिनेशन इन ग्रिड, बराबर है? एंटर द पी एंड डी कॉम्बिनेशन इन द ग्रिड। अब एक चीज का ध्यान देना एवरीबडी, आपका पी एंड डी कॉम्बिनेशन पर्सनैलिटी नंबर 3 है यहाँ पे। देखो ये वाला 3 हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। सुबोध जी समझ में आ रहा है? सौनक जी, ये वाला जो 3 नंबर है हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है उसको, करेक्ट? स्वरा जी ध्यान दो। अब ये 3 हमने यहां पर लिख दिया है डायरेक्टली, इसका मतलब क्या है? इसको ग्रिड में 2 बार ऐड नहीं करेंगे, ये थोड़ा बाउंसर जाएगा। 2-3 बार समझाता हूं, ध्यान से सुनना। दिलजीत जी, मंजू जी, शांता अय्यर जी, थोड़ा ध्यान देना इस पे, ठीक है? थोड़ा ये कंफ्यूजिंग होगा, प्लीज पे अटेंशन। जिनको आता है कॉफी पियो तब तक बैठ के, लेकिन नंबर के हिसाब से, अगर कॉफी मना किया तो मत पीना, ठीक है? ऑलराइट। सो 3 नंबर यहां पर था, तो हमने ये 3 नंबर को वापस से ऐड नहीं करना है ग्रिड के अंदर। क्यों नहीं ऐड करना है? इससे पहली वाली डेट ऑफ बर्थ में क्या था? 12, बराबर है आज की तारीख में। तो 12 में क्या था? 1 भी ऐड किया था, 2 भी ऐड किया था, और 12 से बनता है 3, तो वो भी ऐड किया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ऑलरेडी 3 हमने ऐड कर दिया है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसे? सिंगल डिजिट नंबर, ये तो ऑलरेडी है। इसको हमने ऑलरेडी 3 को ऐड किया है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करते। यहाँ पे को लिखा हुआ है, इफ यू आर बॉर्न ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30, इसका मतलब क्या है? इसको वापस से आप ग्रिड में ऐड नहीं करेंगे। फिर से देखना पड़ेगा सबको एक बार, इंपॉर्टेंट है ये। समझा सबको क्या बोला मैंने? प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से समझिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है सपोज 1 जून, एग्जाम्पल, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स ग्रिड में ऐड करना है, बराबर है? तो 1 जून का 1 तो आपने ग्रिड में ऐड कर दिया, तो पर्सनैलिटी नंबर भी 1 है, पर्सनैलिटी नंबर भी 1 ही आएगा ना 1 जून का। अब 1 तो आपने ऑलरेडी ग्रिड में ऐड किया है, तो अब वापस से 1 को ऐड ग्रिड में नहीं करेंगे। लेकिन सपोज आपका तारीख है 19 जून, एग्जाम्पल, 19 जून अगर हमारी तारीख है, तो 1 को भी ऐड करेंगे, 9 को भी ऐड करेंगे, और 19 से क्या बनता है? 1, तो उस 1 को वापस से ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? टेंशन मत लो, पहली बार है,
ऐसा नहीं बोलना मेरे को समझ में आ रहा, बल्कि एकदम से जस्ट डोंट रेजिस्ट इट, वेट। मेरा काम है ना दिमाग में घुसा देना, वो मैं घुसा दूंगा। 4 बार समझाऊंगा, दिमाग में घुसाऊंगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा और दिमाग में घुसाऊंगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? फिर से एक बताता हूँ। सपोज 4 तारीख को आप पैदा हुए हो, 4 ऑफ जून। तो 4 ऑफ जून को आप पैदा हुए तो 4 नंबर आप ग्रिड में पहले ऐड कर दोगे, फर्स्ट स्टेप। पर्सनालिटी नंबर में भी 4 आ रहा है ऑलरेडी, वो तो सेम वही 4 है जो ऊपर में हमने ऐड कर चुके हैं। तो वापस से पर्सनालिटी का नंबर 4 हम ग्रिड में ऐड नहीं करेंगे। सबको समझ में आया? अंडरस्टूड बॉयज एंड गर्ल्स? लेकिन अगर आप 13 तारीख को पैदा होते हो, 13 तारीख को, तो 13 तारीख को क्या करेंगे? 1 की जगह पे 1 जाएगा, 3 के जगह पे 3 जाएगा, और 13 से जो 4 बनता है वो भी ग्रिड में आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड नंबर से बन गया है। कंपाउंड नंबर का मतलब क्या होता है? जब 2 नंबर साथ में होते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? 2 लोग का साथ में होना, 2 लोग नहीं, 2 नंबर्स का साथ में होना। अब इसी में एक और कंफ्यूजन आएगा कि सर 10 तारीख को पैदा हुआ है तो क्या करेंगे? अब 10 तारीख को पैदा हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 1 तो ऐड कर दिया, 0 तो ऐड हम करते नहीं ग्रिड में। वही 1 पर्सनैलिटी नंबर का 1 बन गया, तो ग्रिड में ऐड करेंगे क्या? इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं ना। 10 तारीख अगर है, कमेंट्स में थोड़े से ओपन कर देता हूं ताकि थोड़ा आप एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा इंटरेक्ट भी कर सको। अगर पर्सनैलिटी नंबर 10 है, 10 तारीख को पैदा हुए हैं आप, तो 10 का 1 तो आपने ऐड कर दिया, 0 तो ऐड किया नहीं, पर्सनैलिटी नंबर तो बन गया 1। बराबर है कि नहीं है? तो डबल डबल ऐड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सेम इज फॉर 20 ऑल्सो। 20 तारीख को आप पैदा हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, 2 ऐड कर दिया, 0 ऐड करते नहीं, परसेंटेज नंबर 2 बन गया, तो वापस उस नंबर को ऐड करेंगे क्या? द आंसर इज नो। सेम गोज फॉर 30 ऑल्सो। कोई 40 तारीख को पैदा हुआ रहेगा तो वो 0 ऐड कर सकता है अपने ग्रेड में, इफ एनीबडी हु इज बोर्न ऑन 40th। तो मम्मी से पूछ लेना। क्लियर? सबको समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड? पक्का? हाँ। सेकंड सवाल किसी ने पूछा है कि डेस्टिनी नंबर का क्या करें? अब डेस्टिनी नंबर तो हमारा पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके बनता है, यस और नो? तो डेस्टिनी नंबर हमेशा आपका ग्रिड में ऐड होगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है ना वो, पूरे कंपाउंड नंबर्स का टोटल है, जो भी तारीख है, 1 2 + 6 + 2 + 2 + 6, तो वो 1 नंबर आपके ग्रिड में हमेशा आएगा। सो डेस्टिनी नंबर इज ऑलवेज टू बी एडेड इन द ग्रिड। पर्सनैलिटी नंबर में 2 क्लॉजेस होते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और 30, ये एक कैटेगरी हो गई, और 11 से लेके 31 तक की एक कैटेगरी हो गई। ठीक है? मैं फिर से भी इसको एक बार स्क्रीन पे आपको शो करता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। चलो, अब देखो, ये वाले ग्रिड में हमने क्या किया? 3 6 2 2 6, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, बराबर है। अब चेक करो बराबर अपन ने किया है कि नहीं किया है। 1 2 3 4 5 बराबर है, मतलब डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स आ गए। अब ये नंबर को हमें 3 को ऐड नहीं करना है। करेक्ट है वैशाली जी? ये नंबर को अपने को ऐड नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू एडिंग इट। समझ में आया? सुरभि जी समझ में आया? स्वरा जी ठीक है, राकेश जी, सौनक जी समझ में आया, अलका सुराना जी ठीक है। ऐड नहीं करना है, लेकिन डेस्टिनी नंबर को तो ऐड करना है। तो डेस्टिनी नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 1। ये बन गई इस तारीख की डेट ऑफ बर्थ। दलजीत जी समझ में आया? क्लियर? सुपनाली जी समझ में आया? योगेश जी? अब यही तारीख है फॉर एग्जाम्पल 30 है, तो बताओ ग्रिड बनी, सेम ग्रिड बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर 30 तारीख है तो सेम ही ग्रिड बनेगी। कैसे? 36 2026 डेट ऑफ बर्थ सारे नंबर्स डाल दिए हमने, पर्सनैलिटी 30 का 3 बन रहा है, तो 3 तो वही हो गया जो यहाँ पर एडेड है, ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, और डेस्टिनी का 1 सेम ही बनेगी ग्रिड। समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? अंडरस्टूड? क्लियर? आगे बढ़े? ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी लोशो ग्रिड। ऑलराइट, इसके बाद चलते हैं वैदिक ग्रिड पे। ठीक है, वैदिक ग्रिड। अब वैदिक ग्रिड बनाना है अपने को। अब वैदिक ग्रिड का
देखो ग्रिड्स कैसी है वैदिक ग्रिड, 319675284। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आज की डेट लिख देते हैं, 12 जून 2026। उप्स, ये क्या हुआ। ये आज की तारीख लिख लेते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी नंबर 3, डेस्टिनी नंबर 1, ये आज की डेट का है। क्लियर है। अब इसमें क्या है, याद रखो, एड ऑल नंबर्स इन ग्रिड माइनस सेंचुरी नंबर, माइनस सेंचुरी नंबर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड ऑल नंबर्स इन ग्रिड माइनस सेंचुरी नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, 12 जून 2026। सेंचुरी नंबर क्या है, वी से इट इज अ 20 इज द सेंचुरी नंबर। सपोज ये डेट होती 12 जून 1990 फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डेट होती तो ये डेट का सेंचुरी नंबर क्या आएगा, मंजू जी, शांता जी, हीरल शाह जी, क्या आएगा योगेश जी, ये वाली डेट का सेंचुरी नंबर 1990 का, तो 19 का सेंचुरी नंबर इस ग्रिड में किसको बोलेंगे, 19 को। राधिका जी समझ में आया, राजीव जी, जया गोपीनाथ जी, गायत्री मोरे जी, है ना, 12 जून 1990। इसका 19 नंबर हम ग्रिड में ऐड नहीं करेंगे, वैदिक ग्रिड में। समझ में आया, क्लियर, गायत्री जी, श्लोक रत्ना जी क्लियर, दीपेंद्र जी, रीता जैन जी क्लियर। ऑलराइट, तो चलो इसको बनाते हैं इसको। ऑलराइट, अभी देखो 12 जून 2026 पीएनडी कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, 3 and 1। पीएनडी कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज। एक कॉमन क्वेश्चन आएगा कि सेंचुरी नंबर जब ऐड नहीं करते हैं तो क्या डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते वक्त में सेंचुरी नंबर ऐड करना चाहिए क्या, तो द आंसर इज यस। पूरा टोटल हमेशा सेम रहेगा 3 and 1 कॉम्बिनेशन, सिर्फ ग्रिड में नंबर डालते वक्त हमको ध्यान देना है। अंडरस्टूड। अब देखो 12 of June 2026 3 and 1 कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज स्टेप नंबर 1, यू आर सपोज टू बी एडिंग दी एड ऑल नंबर्स इन ग्रिड माइनस सेंचुरी नंबर। तो पहला नंबर आ गया 1। अब 1 की प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ पे ध्यान दो, रेखा जी, राखी जी ध्यान दीजिए। 1 की प्लेसमेंट है इधर टॉप लाइन पे ऊपर। कैसे आया ये ग्रिड का कंस्ट्रक्शन अलग है, 1। उसके बाद क्या आया, नंबर 2, तो यहाँ पर आएगा 2। कैसे 2 आया, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। शहनाज जी समझ में आया, रमेश सोलंकी जी समझ में आया। फिर उसके बाद में क्या आया, 20। क्या इस 20 को हमें ऐड करना है क्या, यास्मीन जी, शिखा सिंह जी, पूजा पुनीत दीक्षित जी, ऐड करना है हमको ये 20 को, नहीं, इसे हमें ऐड नहीं करना है, सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करना है, तो इसको हम छोड़ देंगे। लास्ट में क्या आया, 26। 26 को हमें ऐड करना है, तो वापस एक और बार 2 आ जाएगा और 6 की जगह पर यहां पर 6 आ जाएगा। समझा, सेम कॉन्सेप्ट, नहीं समझा, ओके। देखो फिर से बताता हूं, ये ग्रिड समझ में आ गई आपको ऊपर वाली, एवरीबडी। अब ये ग्रिड के हिसाब से हमें नंबर की प्लेसमेंट करना है। 1, 1 किधर आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप लाइन में बीच में, तो 1 कहाँ लिखेंगे, टॉप लाइन में बीच में। समझा ये वाला स्टेप, स्टेप नंबर 1। मोहिनी जी समझ में आया, पूर्वी जी समझ में आ रहा है, प्रवीण जी, हरमीक जी, संध्या मोहंती जी, 1 लिखा। अब उसके बाद में आता है नंबर 2। अब नंबर 2 कहां पर आएगा, नंबर 2 की जगह किधर पे है, ये एकदम नीचे में जगह है, तो नंबर 2 को यहां पे लिख दिया। समझ में आया, नंबर 2। उसके बाद कहाँ गया, हाँ, उसके बाद में नंबर 6 आएगा, तो 6 कहाँ जा रहा है, इधर। ठीक है, शायद मिस किया था क्या मैंने एक 6 पिछले बार वाला एक्सपेरिमेंट। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 6। उसके बाद में क्या है, 20 ऐड नहीं करेंगे, बचता है 26,
तो वापस से यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे और यहाँ पे 6। थैंक यू। यहां तक समझ में आ गया? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऐड होंगे, 20 ऐड नहीं होगा। सो 1 2 3 4 5, 5 नंबर ग्रिड में आ गए। अब इसके बाद में 3 and 1 कॉम्बिनेशन है, तो 3 की जगह पर 3 ऐड कर देंगे और 1 की जगह पर 1 ऐड कर देंगे। समझ में आया? हरीश जी समझ में आ गया? विनीता जी, प्रियांशी जैन जी समझ में आया? ज्योति जैन जी क्लियर? हरमिंदर जी क्लियर? पूजा रानी जी क्लियर? अंडरस्टूड? अब चलो इसी का एग्जांपल ले लेते जो हमने जब भी किया था। तारीख को बदल देते हैं, तारीख कर देते हैं 3, जिस दिन हमने प्रोग्राम शुरू किया था। ठीक है कृष्णा जी, पे अटेंशन। ध्यान जी, मोबाइल पे रहेंगे समझ में नहीं आएगा। अनगा जी, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। प्रवीण सिन्हा, प्रवीण सिंह जी, किरण जी, नीना मेहरा जी, रजनी सिमलोटे जी, ठीक है, पे अटेंशन। अब यही वाली डेट ऑफ बर्थ है। स्टेप क्या रहेगा इसमें? सारे नंबर्स को ऐड करना है विदाउट द सेंचुरी नंबर। सेंचुरी नंबर मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर आपका बेटा अगर बॉर्न है 2000 फॉर एग्जाम्पल, तो उसका सेंचुरी नंबर है 20, और 00 तो ऐड करते नहीं है, तो लाइफ में ऑलरेडी संघर्ष मम्मी का बढ़ गया, मम्मी परेशान हो जाएगी। अब क्या होगा? सपोज 19 बॉर्न है, 1972 बॉर्न है, तो इसका सेंचुरी नंबर क्या रहेगा? 19। क्लियर? समझ में आया? चलो अब इसमें क्या करेंगे? 3 6 20 26। अब डेट ऑफ बर्थ को डालते हैं। 3 की जगह कहां पर आएगी? यहां पर। 3 यहां लिख दिया। 6 की जगह पर 6 लिख दिया। फिर 20 ऐड नहीं करना है, बचता है 26, 26, तो यहां पे 2 ऐड कर दिया और यहाँ पे 66 होगी। अब सेम कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल रहेगा, यही वाला टोशु ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट था वैदिक ग्रिड में एप्लीकेबल रहेगा, यही वाला। 3 तारीख हमने पहले लिख दिया ना ग्रिड में, हम वापस से ये पर्सनैलिटी का 3 तारीख का नंबर ऐड नहीं करेंगे। मानसी जी समझ में आया? दीप्ति जी समझ में आया? चंद्रकांत जी, उर्वी शाह जी क्लियर? मीनाक्षी गोयल जी समझ में आ रहा है? नेहा पाटिल जी, रघुनाथ माने जी क्लियर? ऐड नहीं करेंगे इसको, लेकिन डेस्टिनी नंबर तो हमेशा ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। तो डेस्टिनी में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। शैला जी समझ में आया? भावना भट्ट जी, अनीता रानी जी, मनप्रीत जी, कंचन मिश्रा जी क्लियर? वंदना मित्तल जी समझ में आया? सुमन जी, दिगंबर जी क्लियर? यानू जी, ठीक है, सुमन कटारिया जी समझ में आ गया? समझा? ओके गुड। अब इसमें क्या हो गया? सेम ही कॉन्सेप्ट था, एक में 12 लिखा था और एक में ये, बस ग्रिड बन गई अपनी। इस ग्रिड को अपने को पढ़ना आना चाहिए। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे इसके बाद। पहले ग्रिड बनाना सीख लो अच्छे से। अदिति जी समझ में आया? ऋषिदा जी, वंदना खत्री जी, संगीता हिराले जी समझ में आया? हिवांगी जी, निखिल बर्वे जी क्लियर? समझ में आ गया? ऑलराइट सुपर। बस, तो 2 ग्रिड्स आ गए समझ में, क्लियर हो गया? संगीता जी क्लियर? उमा जी, लेटे लेटे क्लास करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एकाग्र जी समझ में आया? सुमन मेहता जी क्लियर? ऑलराइट परफेक्ट, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, डेस्टिनी लोशु की तरह काउंट होता है? यस, यस, ठीक है, ऑलराइट। प्लीज पे अटेंशन, ग्रिड में डालते वक्त सेंचुरी नंबर नहीं डालना है। बाकी टाइम पे आपको जो कैलकुलेशन है 3 and 1 का, पीएनडी का, वो चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे 2 ऐड नहीं करना है, माइनस करके करती हूँ, ऐसा नहीं होता है। पीएनडी कॉम्बिनेशन पूरा टोटल अपने को चेक करना है ग्रिड का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से, जैसा हमेशा करते हैं। सिर्फ नंबर का प्लेसमेंट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ऑलराइट। डेस्टिनी रह गया स्क्रीन में फिल करना। मैंने ऐड नहीं किया डेस्टिनी नंबर, किया ना ऐड? 1 देखो ना, 1 तो ऐड किया है, बराबर है, करेक्ट है ग्रिड बनी हुई?
विपाशा जी क्लियर है ग्रिड? मयूरी जी ग्रिड इज क्लियर? बराबर बनाइए मैंने ग्रिड। आगे बढ़े। ठीक है। कुआं नंबर क्या होता है? कुआं मतलब जैसे पानी लाता है आदमी, उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है जहां से कुएं से पानी लाता है आदमी, बस। ठीक है। सेंचुरी नंबर के 2 डिजिट्स ऐड नहीं करना, हाँ। सेंचुरी नंबर के 2 डिजिट्स होंगे। मैंने गड़बड़ बनाया क्या? नहीं तो यार, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो एक बार बना के देखते हैं, फिर से गड़बड़ ना हो तो। चलो नंबर 3 को ऐड कर दिया 3 की जगह पर। 6 को ऐड कर दिया 6 की जगह पर। फिर 20 को ऐड नहीं करते, लास्ट के 26 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 ऐड हो गया। 3 ऐड नहीं करेंगे पर्सनैलिटी का, क्योंकि ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और 1 की जगह पे 1 ऐड करेंगे। अमर जी समझ में आ गया? पायल जी क्लियर? और होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस नाउ। चलो नेक्स्ट पाइथागोरस ग्रिड की तरफ चलेंगे। ठीक है। चलो पाइथागोरस ग्रिड, अब पाइथागोरस ग्रिड आप लोग सब बना लो फ्रेश पेज पे, बॉयज एंड गर्ल्स। सेंचुरी नंबर के आगे 2 डिजिट्स होते हैं। हाँ 2000 बॉर्न में है तो एग्जाम्पल 2000 बॉर्न, 2001 बॉर्न कर दिया, चलो चलो ये एग्जाम्पल ले ले, चलो चलो 3rd of June 2000, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पूरा 2000 एग्जाम बता दीजिए। चल चल, इसमें भी इंडियन कॉम्बिनेशन क्या है? 362, सो 3+6=9, 9+2=11, से आता है 2, सो पी इंडियन कॉम्बिनेशन क्या है? 3 and 2। करेक्ट करेक्ट, ये वाली टेप का 3 अब इसमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1 ऐड ऑल द नंबर्स ऑफ ग्रेड 3 की जगह पर आ गया 3, 6 की जगह पर आ गया 6। अब 2000 में सेंचुरी नंबर इस 20 में ऐड करते हैं क्या? नहीं नहीं। और बार बार 0 ऐड होगा क्या? नहीं नहीं। कुछ ऐड होगा क्या? नहीं नहीं ऐड होगा। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? 3 and 2, 3 कॉम्बिनेशन 3 और हम ऐड करेंगे, तो वापस ऐड करेंगे, फिर बाई बाई ऐड करेंगे, तो उसको को हम ऐड करेंगे। तो ये वाली ग्रेड रेडी हो गई, इसमें ये नंबर बनाएंगे 3, 6 and 2। क्लियर हो गया विदाउट डाउट वाला? बॉयज एंड गर्ल्स, पूनम शर्मा जी समझ में आया? मीना शर्मा जी क्लियर? बेला शाह जी हो गया? रेशमा जी क्लियर? नीता जी क्लियर? ओके ओके, गुड गुड। चल चल, अभी हम चलते हैं पाइथागोरस ग्रिड की तरफ। पाइथागोरस ग्रिड की तरफ चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट करते हैं, आज की डेट लिखते हैं 12 of June 2026, that's the date of birth। ठीक है ठीक है। आज की डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें क्या लिखा? स्टेप नंबर 1 ऐड DOB डिजिट्स, इसका पर्सनल नंबर क्या लिख देते हैं, इसको ऊपर मत कर देंगे। पर्सनल नंबर लिख ली, यस यस दिस वन। ठीक है। चलो स्टेप नंबर 1 ऐड द नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले 1 और 2 है, तो 1 प्लेस इस ग्रेड आपका कैसे है? यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ 1, सबको समझ में कैसे आया? ये मुझे जिसकी जब राम सरस्वती सही कैसे आया, ये मुझे उसको फॉलो कर जाना है। मीनू ये समझ में आया? श्रीता जी, मालती जी, वर्षा जी समझ में आया? श्रीपा जी, श्वेता सोलंकी, परदेसी जी समझ में आया? खुशबू सिंह जी सबसे पहले आ गया, उसके बाद में आता है 2, तो इसके ऊपर में आ गया। फिर उसके बाद 6 यहाँ पर आ गया, यहाँ ऊपर में। अब इसमें ध्यान दो, इसका कॉन्सेप्ट सेंसिटिव नंबर वाला कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो इसमें पूरे नंबर में आएंगे। ठीक है समझा? इसमें यहाँ पे लिखा हुआ सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रिड। ठीक है समझा बॉयज एंड गर्ल्स? ओके ओके।
गया 6 उसके बाद वापस 2 आया और एक बार ऐड कर दिया 1 है 2 है 6 2 वापस 26 और एक बार यहाँ आएगा और एक बार 6 है सारे नंबर कितने नंबर है डेट ऑफ बर्थ में 1 2 3 4 5 6 नंबर डेट ऑफ बर्थ देखो चेक करके सब नंबर यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 मतलब हमने सारे नंबर ऐड करके कैसे चेक करने का ठीक है उसके बाद में पर्सनालिटी का नंबर है यहाँ पे ऐड करेंगे अश्विनी जी इसमें पर्सनालिटी का ऐड करेंगे और उसके बाद मेरे का मन है वापस ऐड करेंगे यहाँ पे ये नहीं समझ में आ जाएगा सर बैठ क्या हो रहा है जिंदगी में अभी तक ठीक था बच्चों की बात कर रहे थे 0 से 4 से 10 10 16 ये क्या हो रहा है नंबर इधर उधर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बड़ी ऑफिशियली आपके अटेंडेंसेस अलग समय आया श्वेता कोहली जी समय आ गया ओके ये नंबर बना चलो क्लिक करके आप देखते हैं जैसे हम जब सारे लाइव देख रहे हैं थर्ड ऑफ जून 2026 ठीक है अब इसका भी फॉर्मेट कैसा है सेम फॉर्मेट ओके स्टेप नंबर 1 पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर डालने हैं तो 3 की जगह पर देखो 3 आ गया 6 की जगह पर 6 आ गया फिर 2 की जगह पर 2 आ गया और एक 2 आया 2 2 तो और एक 2 आ गया और फिर 6 सो और एक 6 आ गए सारे नंबर्स 3 6 2 0 2 6 है ना 3 2 2 6 6 अब इसका फॉर्मूला कैसा है सेम लाइक लोशो ग्रिड तो क्या ये 3 को वापस से ऐड करेंगे क्या नरेश जी क्या बोलते हैं अमिता जी विनीत जी हेमलता जी वापस ऐड करेंगे काजोल जी सुनीता गुप्ता जी हेमलता जी द आंसर इज नो तो 3 तो ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी एडेड है और फिर बचता है 1 की जगह कहां पर है इधर पे है रेशा जी समझ में आया सुनीता जी अंजलि गुप्ता जी क्लियर समझ में आया ओके विहा शाह जी क्लियर श्रीकांत जी नंदिनी जी वर्षा लहारे जी क्लियर हो गया पूर्वी जी क्लियर ओके सुपर समझ में आया मनाली जी प्रियंका मेहरोत्रा जी ठीक है शुचि भारद्वाज जी अंजलि शीर आप लोग के नाम दे रहा हूं ताकि एटलीस्ट आई गेट अ जेनरिक सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अब चलो इसको थोड़ा ट्वीक कर देते हैं अगर सपोज ये 2000 है सपोज तो पीएनडी कॉम्बिनेशन क्या आएगा सेम 3 and 2 व्हाट आर द स्टेप्स एट द एंटायर डेट ऑफ बर्थ प्लीज ध्यान देना यहाँ पे तो 3 के जगह पे 3 आ गया 6 के जगह पर 6 आ गया 2000 है तो 2000 का सिर्फ 2 ऐड करेंगे इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है सिर्फ वैदिक में रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं बस उसके बाद में पर्सनैलिटी का 3 वापस से ऐड नहीं करेंगे और फिर आता है नंबर 2 और एक 2 कर देंगे ये बन 3 जून 2000 की पाइथागोरस ग्रिड समझ में आया आशा जी क्लियर नीतू जी क्लियर शुचि जी क्लियर है निमिता जी रचना यादव जी क्लियर श्रीधर जी क्लियर संदीप कौर जी समझ में आ गया ठीक है एक बार रिपीट कर रहा हूं देखो लोशो ग्रिड क्या कॉन्सेप्ट होता है लोशो ग्रिड का डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर पहले ग्रिड में ऐड करने हैं उसके बाद में पीएनडी कॉम्बिनेशन को ग्रिड में ऐड करना है बस ध्यान रखना है कि इफ यू आर बॉर्न ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 तो वो पर्सनैलिटी नंबर को वापस से ग्रिड में ऐड नहीं करेंगे समझ में आ गया ये वाला पॉइंट कविता जी क्लियर दिस इज फर्स्ट सेकंड वैदिक ग्रिड में पीएनडी कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन चेंज नहीं होता सब कुछ सेम है बस ग्रिड में डालते वक्त सेंचुरी नंबर मतलब कैसा है अगर सपोज कोई बॉर्न है 2130 ईयर होगा कभी ना कभी वो तारीख भी आएगी
अब 2130 वाली अगर कोई तारीख को ईयर को बॉर्न है तो उसमें ये 21 ऐड नहीं करेंगे, बराबर है। अभी कितना चल रहा है 2026 में क्या करेंगे, 20 को ऐड ग्रिड में नहीं करेंगे, बस इतना ही है। सपोज 1983 है फॉर एग्जांपल, तो 19 को ऐड नहीं करेंगे। क्लियर, समझा सबको बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर? आगे बढ़े, मनीष जी आगे बढ़े, डेजी सिंह जी, कुलशेखर जी। ऑलराइट, सो वैदिक ग्रिड में क्या होता है कॉन्सेप्ट, सारे नंबर्स ग्रिड के ऐड होते हैं एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर। तो 3 यहाँ पे ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, 2 को हमने ऐड नहीं किया। पर्सनैलिटी का 3 तो ऑलरेडी हमारे पास में है और बचता है 2 को ऐड कर दिया। दिस इज योर वैदिक ग्रिड। फिर आती थर्ड ग्रिड इज पाइथागोरस ग्रिड। सेम रूल्स लाइक योर लोशु ग्रिड के हिसाब से सेम रूल्स हैं। तो 3 6 2000, 3 and 2 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर ऐड कर डाल दिया, 3 6 22, ये ग्रिड में नंबर्स हमने ऐड कर दिए। क्लियर, परफेक्ट, सुपर। अब इंपॉर्टेंट टास्क है सब लोगों के लिए। आप सब लोग को एक ही पेज पे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और तीनों ग्रिड बनानी है और ग्रुप में शेयर करना है। एक पेज पे जो सिर्फ एक ही ग्रिड बना के भेजेगा वो डिलीट हो जाएगा मैसेज। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो बढ़िया से ऊपर, अपना नाम लिखो और तीनों ग्रिड्स बनाओ एक ही पेज पर। लोशु ग्रिड, वैदिक ग्रिड, पाइथागोरस ग्रिड, तीनों ग्रिड्स बनाओ और ये आप शेयर करना ग्रुप में। ग्रुप में शेयर करना, ग्रुप आर ओपन, सो पुट इट अक्रॉस सबके सब। एवरीबडी सेंड ऑल द ग्रिड्स, ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ करना, जल्दबाजी नहीं करना, अच्छे से ड्रॉ करो। अभी करना है, अभी, बाद में फिर ग्रुप बंद हो जाएगा। अभी करो। ग्रुप में ऐड नहीं हो ऑलरेडी फुल, तो लिंक कहां से मिली फिर? ग्रुप में ऐड है, ठीक है, ओके। मैं कुछ क्वेश्चंस तब तक के देख, कमेंट्स में काफी क्वेश्चंस है, तो लेट मी जस्ट गो थ्रू क्वेश्चंस। जिसने ग्रिड डाल दिया है भाग के जाओ फटाफट वॉशरूम ब्रेक में और आ जाओ, तब तक कि मैं जस्ट चेक इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। इसके बाद ग्रिड रीडिंग शुरू करेंगे। 2000 का मैंने एग्जांपल बता दिया ना, 2000 में कैसे करना है, ठीक है। 3 डेट ऑफ बर्थ है और वही पर्सनैलिटी नंबर भी है, इसलिए वन टाइम ग्रिड में लिखा है, करेक्ट। तीनों में से बेस्ट किसे प्रेडिक्शन होता है? प्रेडिक्शंस इज फॉर लूजर्स, दिस इज माय बिलीफ। जिनको प्रेडिक्शन चाहिए होता है, मेरी शादी कब होगी बताओ, मुझे बताइए आपकी शादी कब होगी, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को पता होना चाहिए? तीनों तीनों यूज कर सकते हैं। What's the significance of not adding percentage number in the grid of the said numbers? क्योंकि वो नंबर दो दो बार हो जाएंगे, दो बार। 3 तारीख को पैदा हुआ है तो तीन नंबर भी ऐड हो गया ग्रिड में और परसेंटेज पे 3। एंड लॉजिक फॉर नॉट एडिंग सेंचुरी नंबर फॉर मोर एक्यूरेसी, वैदिक में देखा गया है कि बिकॉज सबके साथ में 19 सेंचुरी के बॉन्ड सबके साथ में ही 19 कॉमन है, तो इट वाज नॉट गिविंग ग्रेट एक्यूरेसी, सो इसलिए उसको फिर रिमूव किया है। ओके, रेफरेंस के लिए मास्टर ग्रिड स्क्रीन पे डाल दीजिए। अभी ग्रुप में ओपन हो गया है, ग्रुप में सब लोग डाल ही देंगे। ड्यूरिंग कंसल्टेशन वी आर सपोज टू यूज विच ग्रिड, आपकी मर्जी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, यू गाइस डिसाइड विच वन यू लाइक मोर, ठीक है। नीति हो जाए अल्फाबेट रीडिंग प्लीज, ठीक है। नीति जी हैंड रेस करो जरा एक बार क्लास में, करो करो हैंड रेस करो जरा, है ही नहीं क्लास में, ठीक है। कैमरा ऑफ है तो नो रिस्पॉन्स टू दिस। सेंचुरी ग्रिड में आगे के नंबर्स लेने हैं या पीछे के? सेंचुरी नंबर होता है जिस सदी आप पैदा हुआ है, सदी। तो 19th सेंचुरी में 1947 तो 19 नहीं लेंगे,
अभी हमारे इसमें सब सीरीज में 2015 2026 चल रहा था, 20 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। 1 to 9 सिंगल डिजिट ओनली वंस, एंड 10 20 30 ऑल्सो वंस, करेक्ट। ओके। मेकिंग ऑल ग्रिड बाउंस्ड। बाउंस्ड क्या होता है? बाउंस्ड मतलब लोशु में भी पर्सनैलिटी नंबर में एंटर करना है, यस। सेंचुरी ग्रिड में ओके हो गया। विच ग्रिड इज बेस्ट? ये आपको डिसाइड करना पड़ क्या। फैमिली में किसी का कर सकते हैं क्या? क्या करना है? ग्रिड बनाना है? नहीं, अपना खुद का बनाओ, अपना खुद का। विच ग्रिड इज मोर परफेक्ट? ऑल द ग्रिड्स। विच ग्रिड डू यू प्रेफर? ऑल द ग्रिड्स, तभी तो पढ़ा रहा हूँ तीनों ग्रिड। नहीं तो बाकी आपको सिर्फ लोशु वाले मिलेंगे, या सिर्फ वैदिक मिलेगा, या सिर्फ पाइथा। अपना तीनों पढ़ो, तीनों पढ़ना चाहिए। कॉम्बिनेशंस विल बी आफ्टर द ग्रिड रीडिंग और बिफोर सर? विच कंपाउंड नंबर कॉम्बिनेशंस बाद में करेंगे इसके बाद। डेट 19 है, पर्सनैलिटी 1 आ रहा है, कैन वी टेक 1 नंबर ट्वाइस इन ग्रिड? यस। 19 में 1 और 9 दोनों आएगा, और साथ में 1 भी आएगा। आपको कौन सा ग्रिड ज्यादा अच्छा लगता है? तीनों भी नहीं। सबसे सेफ आंसर। ओके, ग्रुप के लिंक पिन कर दीजिए सर, आई डोंट फाइंड ग्रुप। अब मैं कहां से अब मैं कैसे हेल्प करूं? ऑलराइट। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, वॉइस ब्रेक, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है गाइस? नहीं ना? ये इंटरनेट खराब है आपका? ओके। बाउंस यानी समझ नहीं आया शायद, कोई बात नहीं। विल डू, एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखना, और कल एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। प्लीज एक्सप्लेन वैदिक ग्रिड वंस आई एम कंफ्यूज। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी, ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ऑलराइट, पुट इट अक्रॉस, फटाफट फटाफट फटाफट, नॉट इन द कमेंट्स। 2000 ईयर वैदिक ग्रिड में कैसे लिखना है? अभी तो एग्जांपल बताया, SN KG आएगा ही नहीं, कोई भी नंबर्स ऐड नहीं होंगे ग्रिड में। ओके, ऑलराइट, व्हाट एल्स कैन प्लीज ब्रीफ अबाउट हाउ टू मेक प्रेडिक्शंस? मैं खुद नहीं प्रेडिक्शंस करता, क्या ही कर लो प्रेडिक्शन करके। जस्ट थिंक अबाउट इट। किसी लेडी को बता दो अगले साल आपका बच्चा होने वाला है, कह रही मेरी शादी नहीं हुई है, तुम बच्चे की बात कर रहे हो, है कि नहीं? सोच के देखो आप। ठीक है। वैदिक वाले लोशु की बुराई करते हैं, और लोशु वाले वैदिक की। मेरे को बहुत पसंद है ऐसे लोग। मैं तीनों की बुराई नहीं कर, तीनों पढ़ाता हूँ। अपने लफड़े में ही नहीं पढ़ना है कि 4 5, जहाँ 4 5 6 आने चाहिए लोशो ग्रिड में, और इसमें ही कोई लोड ही नहीं है, आने टेंशन ही नहीं चाहिए। ठीक है। Alright. If personality number is 9 in century number is 9 also present, then we will add both in Losho grid. Yes, yes, yes. WhatsApp groups. आपके groups open है. Groups will be open now because this is a very important exercise. Everybody needs to be sharing this. Very, very important. फटाफट फटाफट भेजो सब लोग ग्रिड्स। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम ग्रेड्स पे रिप्लाई करूं, लेकिन एक चीज आपको बता दो, व्हाइल द क्लास इज आल्सो ऑन, आप लोग भेज भी रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ऐसा हो सकता है आपने जब देखो इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा ही है, लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर, नॉट एवरीबडी जॉइंस विद द राइट इंटेंशन। कोई ऐसे टाइम पास के लिए आ रहा है, कोई देखने आएगा क्या पढ़ा रहे हैं देखते हैं, कोई ऐसा होगा चल टाइम पास कर रहे हैं, कोई ऐसा होगा किसी को फंसाते हैं, ऐसा भी होता है। आपके ग्रिड भेजने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको एक 1 to 1 मैसेज आ जाए, और उसमें लिखा है कि मुझे आपके ग्रिड में दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा फेमस सा टर्म है, राहु का दोष। मुझे आपके ग्रिड में दिख रही है शनि की, शनि डिस्टर्ब कर रहा है आपको। मुझे आपके इसमें दिख रहा है पितृ दोष। ये पितृ दोष तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना रखा है हमारे इंडियन ओकल्ट वालों ने, और आपसे कनेक्ट किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स होगा, किसी भी लेडी को बोलो कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे, तो वो हाँ ही बोलेगी। आपका बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं बोल रहे, वो हाँ ही बोलेगी। आपकी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहती है, वो हाँ ही बोलेगी। सो यू माइट गेट मैसेजेस लाइक दिस 1 to 1। ये सब स्कैमस्टर्स रहेंगे, स्कैम करेंगे, बच के रहना। मैंने आपकी ग्रिड देखी है, आपके ऊपर किसी ने नजर लगा रखी है, ऐसा भी बोलेंगे आपको।
और आपके किसी रिलेटिव ने नजर ला के रखी है, ऐसा बोला जाएगा आपको, एंड इट विल बी वेरी डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस। प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, गड़बड़ ना हो जाए। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? बॉयज एंड गर्ल्स डालो, फटाफट डालो ग्रिड्स। या मैं चेक करूंगा, या एनीबडी हु इज द एडमिन विल रिप्लाई सेइंग यस नो। एक थम्स अप का मतलब करेक्ट है। आप लोग एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। आई कीप द ग्रुप ओपन। आप लोग पूरा अभी क्लास में पूरा ओपन रखता हूँ, आप लोग एक दूसरे की उसमें भी मदद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंड। एवरीबडी हैज शेयर देयर ग्रेड्स। एनीबडी किसका पेंडिंग है ग्रेड शेयर करना? सबने भेज दिया? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके, सम पीपल नीड सम टाइम, ओके, 2 मिनट, 2 more minutes, नो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को आराम से करो, कोई लोड नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं तब तक के। फोटो सबने कल खींची थी अपनी एक, आज भी फोटो खींच लो। भेजना नहीं ग्रुप में फोटोग्राफ, डोंट सेंड योर पर्सनल फोटोग्राफ्स ऑन ग्रुप। अपनी आज की भी फोटोग्राफ एक खींच लो, ग्रिड बनाते हुए। कल तो ऐसे था पढ़ते हुए, आज अपने वो जिस नोटबुक पे आपने ग्रिड बनाया उसे फोटोग्राफ भी खींच लो, तो विल अंडरस्टैंड कि कल तो फोटोग्राफ ली थी मैंने क्लास अटेंड करते हुए, आज मैं फोटोग्राफ ले रहा हूँ ग्रिड्स बनाने के बाद। सो यू शुड क्लैप फॉर योर सेल्फ। जिनको ग्रिड बनाना नहीं आता था आज से 10 दिन पहले, और आज आप ग्रिड बना रहे हो, समय लगता है, टाइम लगता है, बट रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो अपनी फोटो भी ले लो सब लोग एक, कैन कीप इट विथ यू। ले लो ले लो, इट्स गुड फॉर यू ओनली, आपके लिए अच्छा है। 1 more minute, जिन्होंने नहीं भेजा है ग्रिड्स प्लीज शेयर कर दीजिए। जिन्होंने नहीं भेजा है प्लीज शेयर कर लीजिए। क्लियर, आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डालो एक थम्स अप डालो इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। अरे कमेंट में नहीं देख पाऊंगा मैं, कमेंट में नहीं देख पाऊंगा, आपको ग्रुप में डालनी पड़ेगी ग्रिड्स। ग्रुप में प्लीज 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 गाइस, ग्रुप में, कमेंट पे मत डालो। हाँ, नेल पेंट भी दिखाओ, दिखाओ नेल आर्ट क्या हो वो भी दिखाओ, दिखाओ। रिंग्स भी दिखाओ अपने, रिंग्स भी दिखाओ। मैंने गोल्ड पहनी, डायमंड रिंग पहन रखी है, और क्या। ओके, हाउ डज ग्रिड हेल्प हाउ टू रीड? आगे बढ़ने दोगे तो ही बता पाऊंगा ना। नीतू जी को देखो, सोई हुई हैं बढ़िया मस्त, जिंदगी में इससे ज्यादा स्वैग नहीं होना चाहिए। देखो नीतू जी सोई हुई हैं बढ़िया, कोई लोड ही नहीं है लाइफ में। मैं लेटे लेटे क्लास करूंगी, दोपहर सुबह के 11:30 बजे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। बॉयज एंड गर्ल्स क्लियर एवरीबडी? चलो, सो अभी हम चलते हैं ग्रिड रीडिंग के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, क्या? हाउ डू वी हेल्प पीपल हु डज नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ लाइक पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर नेवर सीरियस अबाउट कीपिंग अ करेक्ट नोट? तो जिस भी डेट ऑफ बर्थ को वो मानते हैं और जिस पे वो केक कटिंग करते हैं उसको फॉलो किया जा सकता है। जिस भी डेट ऑफ बर्थ को वो मानते हैं उस पे, जिस पे वो केक कटिंग करते हैं उसको फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, ओके। कमेंट्स में 1 to 1 नहीं, इसको थोड़ा ओपन रहने दो कमेंट्स को, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, हेल्पफुल फॉर यू ऑल। चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट स्टेप, बॉयज एंड गर्ल्स।
चलो, वे नेक्स्ट स्टेप में अपना आएगा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का जो पॉइंट है, दैट विल बी ऑफ रीडिंग